नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने योग्य विषय पर चर्चा करेंगे। असली दुख क्या है? अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनना न भूलें, क्योंकि अधूरी कहानी आपको उस गूढ़ रहस्य तक नहीं पहुंचा पाएगी जो भगवान भोलेनाथ की इस प्रेरक कथा में छिपा है। जी हाँ, इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मनचाहा आशीर्वाद और शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और हाँ, अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ की इस अमृतवाणी को अनदेखा न करें। याद रखिए, सुख और दुख जीवन के उसी सिक्के के दो पहलू हैं जो हमें संतुलित रहना सिखाते हैं। अब आइए जानते हैं वो कथा जो असली दुख का रहस्य सिखाती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासा पूर्वक पूछा, स्वामी, असली दुख क्या होता है महादेव? हल्की मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, इसका उत्तर जानने के लिए हमें पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी। माता पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों एक वृद्ध दंपति का रूप धारण कर धरती पर उतर आए। वे एक समृद्ध सेठ के घर पहुंचे। उस घर में सोने चांदी की भरमार थी। हर कोना ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन माहौल में तनाव पसरा था। सेठ चिंता में अपनी पत्नी से कह रहा था, इस बार व्यापार में थोड़ा नुकसान क्या हुआ? मेरा चैन ही चला गया, न जाने आगे क्या होगा। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देखा पार्वती, यह दुख नहीं, लालच की पीड़ा है। जब इच्छाएं अंतहीन हो जाती हैं तो संतोष खो जाता है और जीवन में दुख बसने लगता है। माता पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया। अब वे एक किसान के घर पहुंचे। किसान के चेहरे पर पसीने की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। किसान कह रहा था, साल भर मेहनत की, फिर भी फसल आधी रह गई, लेकिन भगवान ने जितना दिया उतना ही सही। अगले साल फिर मेहनत करेंगे। महादेव मुस्कुराए और बोले, यहां दुख नहीं, परिस्थिति की स्वीकृति है। जब हम परिस्थितियों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तब दुख टिक नहीं पाता। पार्वती को लगा कि असली दुख अब तक नहीं दिखा। अंत में वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचे। वहां एक मां अपने बेटे की छोटी सी कब्र पर सिर रखकर बिलख रही थी। उसकी आंखों में न थमने वाले आंसू थे और हृदय में असहनीय वेदना। वह रोते हुए कह रही थी, हे भगवान, तूने मेरा इकलौता सहारा छीन लिया। मैं अब किसके लिए जीऊं? माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने शिव की ओर देखा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, यही है असली दुख, अपने प्रिय को खोने का दर्द, जब मन का आधार हिल जाता है और हृदय शून्य महसूस करता है। माता पार्वती की आंखों में करुणा के आंसू छलक पड़े। उन्हें असली दुख का अर्थ समझ में आ गया। असली दुख क्या है? यह सिर्फ आंसुओं में बहता दर्द नहीं, बल्कि वो भावना है जो दिल को भीतर तक छू जाती है। ये वो खामोशी है जो बाहर से न दिखे, लेकिन भीतर एक तूफान की तरह महसूस हो। कभी सोचा है, हम दुख क्यों महसूस करते हैं? जब हम किसी प्रिय को खोते हैं, जब सपने बिखरते हैं, जब उम्मीदें टूटती हैं, वही क्षण हमें असली दुख का अनुभव कराते हैं। लेकिन इस दुख की गहराई हमें एक नई समझ भी देती है। दुख हमें सिखाता है कि हम क्या खोना नहीं चाहते और क्या संजोना चाहते हैं। ये हमें संवेदनशील और मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब आप दुखी हों, उसे महसूस कीजिए, समझिए और उससे सीखिए, क्योंकि वही दुख आपको एक बेहतर, समझदार और संवेदनशील इंसान बनाता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको समझाएगी कि असली दुख क्या होता है और उसका समाधान क्या है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में रहता था विजय। विजय देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन वह हर समय उदास और परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में असंख्य दुख हैं। कभी पैसों की चिंता, कभी काम की परेशानी, तो कभी समाज की बातें। विजय सोचता, क्यों मेरी जिंदगी में इतना दुख है? मैं तो हमेशा दुखी ही रहता हूं। एक दिन वह अपने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने विजय को रोते देखा और पास आकर पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? विजय ने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, हर तरफ बस परेशानी ही परेशानी है। साधु मुस्कुराए
और बोले, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें असली दुख का रहस्य समझाता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विजय तैयार हो गया और दोनों एक गहरी घाटी की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां से नीचे एक नदी बह रही थी। साधु ने विजय से कहा, अब नीचे देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? विजय ने नीचे देखा और बोला, नीचे पानी है, पत्थर हैं और कुछ पेड़ हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए एक पत्थर उठाया और कहा, अब ये पत्थर लो और इसे नदी में फेंक दो। विजय ने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और एक पल के लिए तेज लहरें उठीं। फिर सब कुछ शांत हो गया। साधु ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ? विजय ने कहा, पत्थर गिरा, पानी में लहरें उठीं और फिर सब शांत हो गया। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यही असली दुख का रहस्य है। हमारे जीवन में दुख एक पत्थर की तरह आता है। जब कोई दुख आता है तो मन में लहरें उठती हैं, चिंता, डर, गुस्सा, निराशा। लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो ये लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं। असली दुख तब आता है जब हम उन लहरों को पकड़कर बैठे रहते हैं और भूल जाते हैं कि पानी फिर से शांत हो जाएगा। विजय की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार समझा कि उसके जीवन में हजारों दुख नहीं है। दुख सिर्फ वही है जिसे वह बार बार याद करके अपने मन में बनाए रखता है। पिछली कहानी में हमने देखा कि असली दुख क्या होता है। हमने जाना कि दुख एक लहर की तरह होता है जो कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उस दुख को पकड़कर क्यों बैठ जाते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब एक और कहानी के जरिए समझेंगे। कहानी खाली घड़ा और दुख का बोझ। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, अजय। अजय हर समय शिकायत करता रहता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। वह जब भी किसी से मिलता तो बस यही कहता, दुख बहुत है, मैं परेशान हूं। गांव के लोग उससे बचने लगे थे क्योंकि वह हमेशा नकारात्मक बातें करता। एक दिन एक ज्ञानी महात्मा गांव में आए। अजय उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत दुख है, कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अजय तैयार हो गया। महात्मा उसे एक कुएं के पास ले गए और बोले, यह घड़ा लो और इस कुएं से पानी भर लो। अजय ने घड़ा लिया, कुएं में डाला और पानी से भर लिया। महात्मा ने कहा, अब इस घड़े को अपने सिर पर रख लो और मेरे साथ चलो। अजय ने घड़ा सिर पर रख लिया और दोनों चलने लगे। थोड़ी देर बाद अजय ने कहा, महाराज, घड़ा भारी हो रहा है। महात्मा बोले, बस थोड़ा और चलो। वे कुछ दूर और चले। अब अजय परेशान हो गया, महाराज, अब मैं और नहीं चला जा सकता, ये घड़ा बहुत भारी हो गया है। महात्मा रुक गए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यही तुम्हारे दुख की सच्चाई है। दुख एक खाली घड़े की तरह होता है। जब तक उसे अपने सिर पर रखे रहोगे वह भारी लगता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे नीचे रख दोगे हल्का महसूस करोगे। अजय ने घड़ा नीचे रखा और तुरंत राहत महसूस की। महात्मा ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम अपने पुराने दुखों को याद करके उन्हें मन में भरे बैठे हो। छोड़ दो, उन्हें जहन से बाहर निकाल दो और देखो तुम्हारा जीवन कितना हल्का हो जाएगा। अजय को समझ आ गया। उसने नकारात्मक सोच को छोड़ने का संकल्प लिया और आगे चलकर एक खुशहाल जीवन जिया। हमारे दुख भी उसी घड़े की तरह होते हैं। जितना हम उन्हें पकड़कर रखते हैं उतना ही बोझिल महसूस करते हैं। अगर हम उन्हें छोड़ दें तो जीवन में शांति और सुकून लौट आता है। पिछली कहानी में हमने जाना कि दुख तब तक भारी लगता है जब तक हम उसे अपने मन में संभाल कर रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम दुख को कैसे छोड़ें। इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं एक और कहानी। दुख का जादुई कटोरा। किसी समय की बात है। एक शहर में रहता था रोहन। रोहन बहुत मेहनती था, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान रहता था। अगर काम में गलती हो जाए तो वह हफ्तों तक सोचता रहता। किसी ने कुछ कह दिया तो रात भर नींद नहीं आती। रोहन का यही हाल देखकर उसके दादाजी ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम अपने दुख को कम करना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना। रोहन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हामी भर दी। अगली सुबह रोहन और उसके दादाजी जंगल पहुंचे।
दादाजी के हाथ में एक खाली कटोरा था। दादाजी ने कहा, अब इस कटोरे में कुएं से पानी भर लाओ। रोहन ने कुएं से पानी भर लिया। दादाजी बोले, अब इस कटोरे में एक मुट्ठी नमक डालो। रोहन ने नमक डाला। दादाजी ने कहा, अब इसे पीकर बताओ, इसका स्वाद कैसा है? रोहन ने एक घूंट लिया और तुरंत थू थू करने लगा। बहुत खारा है दादाजी, पी नहीं सकता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब इसी नमक की एक और मुट्ठी लो और मेरे साथ आओ। वे दोनों पास की एक झील के किनारे पहुंचे। दादाजी ने कहा, अब यह नमक झील में डाल दो। रोहन ने नमक झील में डाल दिया। दादाजी बोले, अब इस झील का पानी छको। रोहन ने पानी पिया और बोला, पानी बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल ताजा। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुख भी इस नमक की तरह होता है, न ज्यादा होता है न कम। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कहाँ रखते हो, छोटे कटोरे में या विशाल झील में। अगर दिल संकुचित होगा तो छोटा दुख भी असहनीय लगेगा, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को विस्तृत कर लोगे तो वही दुख तुम्हारी जिंदगी में कोई असर नहीं डालेगा। रोहन समझ गया कि उसे अपनी सोच को खुला रखना है और हर छोटी बात को दिल से नहीं लगाना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख एक लहर की तरह होता है, क्षणिक, अस्थायी। अगर हम उसे पकड़कर नहीं बैठते तो जीवन में शांति बनी रहती है। हमने अब तक जाना कि दुख तब भारी लगता है जब हम उसे अपने मन में कैद करके रखते हैं, और यह भी समझा कि अपनी सोच को बड़ा करके दुख को हल्का किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या दुख से बचा जा सकता है? आइए इस रहस्य को समझने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। दुख से भागना या उसका सामना करना। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक जिज्ञासु युवक अरुण अपने गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं दुख से बहुत डरता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए कि मैं जीवन में कभी दुख का सामना न करूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले आना, फिर मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। अगली सुबह अरुण समय पर पहुंच गया। गुरुजी ने उसे एक लालटेन दी और कहा, इस लालटेन को लेकर जंगल में जाओ और ध्यान देना कि रोशनी कितनी दूर तक जाती है। अरुण लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वह वापस लौटा और बोला, गुरुदेव, रोशनी बस कुछ कदम आगे तक जाती है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और जब तुम आगे बढ़े तो क्या हुआ? अरुण ने कहा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रोशनी भी आगे बढ़ती गई। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है अरुण। दुख भी अंधकार की तरह है। जब तुम रुककर उससे डरते हो तो वह तुम्हें घेर लेता है, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, हिम्मत से उसका सामना करते हो, वैसे ही वह अंधकार पीछे छूट जाता है। अरुण को समझ आ गया कि दुख से भागने की बजाय उसका सामना करना ही समाधान है। दुख एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में एक भारीपन सा महसूस होता है, लेकिन असली दुख क्या है? क्या यह सिर्फ आंखों में उतर आए आंसू हैं, या फिर वो न दिखाई देने वाला खालीपन जो मन को अंदर तक जकड़ लेता है? असली दुख एक भावनात्मक भूकंप की तरह होता है जो हमारी आत्मा की बुनियाद को हिला देता है और हमें भीतर से पूरी तरह बदल देता है। विश्वास टूटने का दुख असली दुख तब महसूस होता है जब हम किसी पर अटूट विश्वास करते हैं और वही विश्वास एक दिन चकनाचूर हो जाता है। ये वो क्षण होता है जब हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम किसी को दोबारा कभी उस गहराई से अपना पाएंगे। विश्वास का टूटना केवल एक रिश्ता नहीं तोड़ देता, बल्कि हमारे अंदर सुरक्षा और अपनत्व की भावना को भी गहरे घाव देता है। अपनों को खोने का दुख, किसी अपने को हमेशा के लिए खो देना, जीवन का सबसे गहरा दुख होता है। यह वह अनुभव है जो एक अनकही खाई की तरह होता है, जहां हर याद, हर पल एक दर्द भरी कसक छोड़ ढह जाता है। इस दुख में समय के साथ जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन मन का कोई कोना हमेशा उस याद में ठहरा रहता है। अकेलेपन का दुख कई बार हम भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। ये तब होता है जब हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन दिल की बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। यह अकेलापन तब और गहरा हो जाता है जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपने भीतर ही घुटते रहते हैं। असफलता का दुख, जीवन में असफलता का सामना करना आसान नहीं होता। जब हम किसी सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं
और फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती, तब मन में एक खालीपन और निराशा घर कर जाती है। यह असफलता हमें हमारी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है और यही असली दुख की जड़ बन जाती है। स्वयं को न समझ पाने का दुख सबसे गहरा दुख तब महसूस होता है जब हम खुद को नहीं समझ पाते। भीतर कई सवाल होते हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। यह एक ऐसा अंतर्द्वंद्व है जहां हमारी भावनाएं उलझ जाती हैं और हम अपनी ही पहचान से अजनबी हो जाते हैं। दुख से सीख और जीवन की ओर वापसी दुख, चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमें जीवन के असली रंग समझने का अवसर देता है। यह हमें संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति गहरे दुख से गुजरा होता है वह दूसरों की पीड़ा को बेहतर समझता है। असली दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। यह हमें मजबूती देता है, आत्मचिंतन की ओर ले जाता है और अंत में हमें एक नई रोशनी की ओर अग्रसर करता है। तो असली दुख केवल एक दर्द नहीं, बल्कि आत्मा का एक ऐसा अनुभव है जो हमें जीवन को गहराई से समझने और उसमें नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाता है। दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसका सामना किया जा सकता है। जब हम हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो दुख की छाया पीछे छूट जाती है। अगर आपको हमारी यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव जी।